माननीय विधायक जी, तो एक ही बार उनको भी टिकट मिला था और जनता का भरपूर सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, वो जीत भी गए थे। लेकिन अभी जो मोदी जी का जो गारंटी गोगो दीदी योजना, जैसे भाजपा झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, 11 तारीख को पहला किस्त 2100 रुपये भाजपा देने का काम करेगी। सभी आज युवाएं भी नाखुश हैं, जो वादे किए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का, नहीं तो बेकारी भत्ता। हम लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग जितने भी रिक्त पड़े हैं ना वैकेंसी, उसको हम लोग निकालेंगे, कैबिनेट में रखेंगे। देखिए, जेएमएम का जो अभी 2500 रुपये जो ऐलान किया है, वो सरासर झूठा वादा है। आप नमस्कार, मैं आनंद हूं और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल मैं मौजूद हूं झारखंड के धनबाद ज़िले में और यहां पर सिंदरी विधानसभा है और सिंदरी विधानसभा का एक जगह है, ये बताएंगे। और विश्वकर्मा समाज के ये जिला अध्यक्ष है। सिंदरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को उम्मीदवार बनाया है और उसी में ये सभी कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उसकी उपलब्धियों पर जनता से वोट की अपील करें। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं विश्वकर्मा समाज के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन किन बातों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। वैसे तो सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड से लेकर के और संकल्प पत्र तक जारी कर दिया है। उसमें कंपटीशन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, जैसे गोगो योजना है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपये का ऐलान किया, तो उसी जगह पर जेएमएम ने 2500 रुपये का ऐलान किया है। क्या कहेंगे? देखिए, जेएमएम का जो अभी 2500 रुपये जो ऐलान किया है, वो सरासर झूठा वादा है। आप देखे हुए कि अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सभी बंद कर दिया गया है और उसी पेंशन को और कुछ विकास का काम को रोक करके वही पैसा को 1-1000 मैया योजना जो चालू किया है, वो चालू किया है। लेकिन अभी जो मोदी जी का जो गारंटी गोगो दीदी योजना, जैसे भाजपा झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, 11 तारीख को पहला किस्त 2100 रुपये भाजपा देने का काम करेगी। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य कराए गए जो कि देशव्यापी है, विश्वव्यापी है। और क्या उन्हीं सभी योजनाओं की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के ही आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं या रघुवर दास जी के कार्यकाल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिना रहे हैं? देखिए, मोदी जी सबसे पहले, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो मोदी जी बोलते हैं वो गारंटी के साथ नीचे धरातल में उतारने का काम करते हैं। अभी जैसे ही झारखंड में सरकार बनेगा तो 500 रुपये में सिलेंडर सभी को दिया जाएगा। दूसरी बात, जो बीपीएल कार्ड है उसमें आपको 2 सिलेंडर फ्री में साल में दिया जाएगा। इसी बीच में सिंदरी विधानसभा की प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तारा देवी जी भी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन किन बातों को लेकर के ये जा रही हैं। वैसे पता चला इनके विधानसभा में, मुझे 3-4 दिनों से मैं भी विजिट कर रहा हूँ, पता चला कि इनके पति पहले 2019 में विधायक बनते हैं, उसके बाद से उनकी कोरोना में बीमारी हो जाती है और 4 सालों से कोमा में है। क्या कहेंगी मैडम, कितनी परेशानी हो रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास से मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं भी खरी उतरूंगी। जिस विश्वास के साथ केंद्र के नेतृत्व द्वारा दिया गया है, तो आज 4 साल से माननीय विधायक जी, तो एक ही बार उनको भी टिकट मिला था और जनता का भरपूर सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, वो जीत भी गए थे। सेकेंड बार जब कोरोना काल आया तो वो चपेट में आ गए, मधुपुर उपचुनाव में गए हुए थे। तब से अभी तक वो हैदराबाद में इलाजरत है और उनका चल रहा है। इसी बीच में जब मैं हैदराबाद गई थी तो प्रदेश से फ़ोन आया कि उनका सारा काम काजों को और धरातल पर लाइए, इनका समय लगेगा। तो मैं उन्हीं का गाइडलाइन से क्षेत्र में निकलना शुरू की। इससे पहले मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य रही थी, तो क्षेत्र में निकले। इस बीच में बहुत बड़ी घटना भी हुई मेरे परिवार के साथ। फिर भी मैं, आपके बेटे की जो जनता, वो जैसे किसी का भी अगर कोई भी घर का सदस्य अगर हॉस्पिटल में 2-2.5 साल से रहे, तो घर का बड़ा बेटा होने के नाते वो डिप्रेशन में आ गया था कि पापा ठीक नहीं होंगे, कहाँ 2 साल से ठीक नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से वो डिप्रेशन में आ गए थे। तो इस तरह से कुछ घटना हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवार समझकर ये विश्वास जता के दिया है। तो पूरे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आज तो विश्वकर्मा समाज का यहाँ बैठक हुई, बहुत ही अच्छा लगा। सभी का समर्थन है मेरे ऊपर।
आखिर कितना संघर्ष आपको करना पड़ रहा है? जैसे इंद्रजीत महतो जी जब थे उस समय आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता होगा, आज बहुत मेहनत करना पड़ रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता आपके साथ अभी हैं। उसमें पहले में अब में कुछ तो अंतर होगा। देखिए, ये संघर्ष की बात कर रहे हैं तो मेरा जीवन ही एक संघर्ष बन गया है। बहुत संघर्ष करते करते आज जो मुझे टिकट भी मिला है ना, इस संघर्ष की वजह से ही मिला है टिकट। और पूरे विश्वास कर रही कि इतना बड़ा बड़ा घटना हो गया फिर भी वो क्षेत्र में रह रही है। आखिर भय तो है, किस मिट्टी से ये बनी हुई है। दूसरे लोग रहते तो घर में बेड में पड़ जाते, लेकिन नहीं, जनता की पुकार थी कि आप आइए, क्षेत्र में रहिएगा, तभी आप सुरक्षित स्वस्थ रहिएगा, निकलिए। जितना 3 साल में हुआ सारा काम को मैंने धरातल पर लाया है। प्रत्येक पंचायत में काम हुआ है, लेकिन जो विधायक जी कर सकते थे थोड़ी तो कमी रह गई है। लेकिन क्षेत्र में मैंने महसूस नहीं होने दिया है कि विधायक जी अस्वस्थ है तो पूरा मैदान खाली है, ऐसा नहीं। मैं इस क्षेत्र में बनी रही और अभी मैं जनता के बीच में जा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में राज्य में सरकार बनाना है और इस सरकार से सभी खफा है, कोई खुश नहीं है। जनता जो है कि पूरा मन बना ली है कि इस बार परिवर्तन होगा। और आखिरी अपील जनता से क्या करेंगी? रघुवर दास जी के कार्यकाल में हुए कार्यों की उपलब्धियों को गिनाएंगी या केंद्र सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी की जो सरकार रही है उनके द्वारा कराए हुए कार्यों की उपलब्धि गिनाएंगे? आज हम लोग का जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में हो जाएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो सभी को अभी जो 4 साल में झेलना पड़ रहा है वो झेलना नहीं पड़ेगा। सभी आज युवाएं भी नाखुश हैं, जो वादे किए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का, नहीं तो बेकारी भत्ता। हम लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग जितने भी रिक्त पड़े हैं ना वैकेंसी, उसको हम लोग निकालेंगे, कैबिनेट में रखेंगे। और बहुत सारे योजनाएं हैं, गोगो दीदी योजना है, हम लोग जो गैस सिलेंडर का जो 2 बार माताओं को अपने इच्छा अनुसार कोई पर्व त्यौहार में मिलेगा और 500 रुपये में उनका गैस सिलेंडर ये होगा। और गोगो दीदी योजना में जो भी माताएं भरेगी 18 साल से लेके 50 साल तक का हर महीने के 11 तारीख को उनके खाते में 2100 रुपया आ जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी तारा देवी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इनके ऊपर भरोसा जताया है और इन्हीं को सिंदरी विधानसभा से प्रत्याशी अपना घोषित किया है। आगे भी विधानसभा चुनाव में हमारी नज़रें बनी रहेंगी और पब्लिक का भी मन जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे सीधे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।